हेलो दोस्तों, मेरा नाम तिरुभान सिंह मेहरा है और मैं पिथौरागढ़ गंगोली हाट से बिलोंग करता हूँ। और आज मैं टैली पे अपनी पहली वीडियो बना रहा हूँ और यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ और यूट्यूब पे मेरी पहली वीडियो होगी। और मैं वीडियो बना रहा हूँ टैली के ऊपर कि टैली कैसे सीखी जाती है, टैली होता क्या है, टैली की यूजेज क्या है, टैली हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एक्चुअल में प्राचीन समय में क्या होता था कि राजा महाराजाओं के ज़माने में एक मुनीम हुआ करता था जो सारा हिसाब किताब एक अपनी नोटबुक में रखा करता था। और सारा लेन देन, सेल परचेज, जो भी तमाम चीज़ें होती थी वो एक नोटबुक में लिख के रहता था। और हिसाब किताब में उसे खासा दिक्कतें होती थी। तो अब इस समय में क्या है कि उसी काम तो वही है, लेकिन सब कुछ वही है, लेकिन उस काम को आसान करने के लिए एक टैली सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। और ये टैली के अभी इंडिया में 1.6 मिलियन यूजर्स हैं। तो आज मैं टैली के बारे में यही डिस्कस करने वाला हूँ कि टैली में कंपनी कैसे बनाती है, टैली का यूज क्यों होता है। टैली का यूज एक्चुअल लेखांकन के लिए होता है, अकाउंटिंग के लिए होता है, लेन देन हिसाब किताब के लिए टैली का यूज होता है। सिंपल सी भाषा में कहा जाए कि उसका यूज एक लेन देन के लिए, मतलब कुछ लेन देन, लेखा जोखा वगैरह वगैरह सब इसके लिए होता है। तो हम शुरू में क्या करेंगे, हम सबसे पहले टैली ओपन करेंगे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। और टैली सॉफ्टवेयर को आप किसी ब्राउज़र से भी डाउनलोड कर सकते हो, किसी शॉप से भी ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं विंडो की प्रेस करूँगा और टैली यहाँ पे सर्च करूँगा और एंटर करूँगा। जैसे आप एंटर करोगे आपके पास ये इंटरफेस आएगा, टैली पावर ऑफ सिंपलिसिटी, टैली ERP9। टैली ERP9 ही होता है। आजकल टैली प्राइम भी चल गया है, मार्गी ERP9 है कई ऑफिस में, लेकिन हम टैली ERP9 के बारे में सीखेंगे। जैसे आप टैली ओपन करोगे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो आपको सबसे पहले इस टाइप का एक इंटरफेस नजर आएगा। उसका स्टार्टअप कहलाता है, ये स्टार्टअप विंडो कहलाती है। और इसमें एक आयताकार बॉक्स में आपका एक लाइसेंसिंग ऑपरेशन का सबसे पहले ऑप्शन है। ये लाइसेंसिंग ऑपरेशन के नीचे हमारे 4 ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस का यूज हम तब करते हैं जब हम रियल कंपनी या शॉप में काम कर रहे हों या हम रियल काम कर रहे हो, तब हम इन 4 ऑप्शंस का यूज करते हैं। अगर हम नेट यूजर हैं तब हम लॉगिन करके इसको हम लॉगिन कर सकते हैं। अभी हमें सिर्फ सीखना है, तो हमें सिर्फ वर्क इन एजुकेशनल मोड पे सीखना है। तो आप सिंपली क्या करोगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाने के लिए आप या डब्ल्यू प्रेस करोगे, आप सीधी वर्क इन एजुकेशनल वाले मोड वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, या कर्सर की इसकी सहायता से आप जा सकते हैं। एक और सबसे शॉर्टकट यूजफुल शॉर्टकट की है इसमें, अल्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करोगे तो आप टैली के अंदर आ जाओगे। गेटवे ऑफ टैली के अंदर हम आ गए हैं। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। हमारी कोई कंपनी नहीं है, अभी कुछ नहीं है, अभी हम काम स्टार्ट करेंगे। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले एक कंपनी बनानी है। कोई हम शॉप स्टार्ट करेंगे या कोई काम स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हमें एक नाम देना ज़रूरी होता है। तो हम उसी नाम के लिए वही नाम हम यहाँ पे डालेंगे और सबसे पहले हम कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाने के लिए हमें थर्ड ऑप्शन पे जाना है, क्रिएट कंपनी पे। क्रिएट कंपनी पे गए। क्रिएट कंपनी बनाने के बाद हम डायरेक्टरी, सबसे पहले डायरेक्टरी आएगा। डायरेक्टरी का मतलब होता है कि हम किस वॉल्यूम में हमने टैली सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। तो विंडो सी, एक्चुअल में विंडो सी में डाउनलोड नहीं करना चाहिए इसको। अगर विंडो सी में आ भी गया तो इसको हम और जगह मूव कर सकते हैं कि वॉल्यूम आपने जो भी हार्ड डिस्क पार्टीशन कर रखा है आप उसमें डाल सकते हैं। हम सबसे पहले एक कंपनी का नाम बनाएंगे। इसमें हम बनाते हैं www.मेहरा गारमेंट्स स्टोर, ये हमारी शॉप का नाम है। और यहाँ पे एड्रेस डालेंगे गंगोली हाट। ये हमारी कंट्री इंडिया, यहाँ पे हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे उत्तराखंड। और यहाँ पे हम पिन डाल देंगे 26 25 22। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आप अगर फिल करना चाहो तो फिल भी कर सकते हैं, वरना मैं भी नहीं कर रहा हूँ। तो हम अब राइट साइड पहुँच गए। फाइनेंशियल ईयर बीइंग्स फ्रॉम, इसका मतलब है कि हम बिजनेस कब से स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस का कोई साल कब से स्टार्ट होता है। तो बिजनेस का कोई भी साल जिसकी ओपनिंग सेरेमनी होती है, जिसका मतलब फर्स्ट डे होता है, 1 अप्रैल 2021 से होता है।
आप चाहे स्कूल को ले लो, स्कूल का नया सेशन स्टार्ट होता है, आपका नया सेशन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। बिजनेस का कोई भी मतलब लेखा जोखा जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट किया जाता है और 31 मार्च को लास्ट होता है। तो हमारा क्या होगा, 1/4 से हमने स्टार्ट किया बिजनेस, तो बुक्स बिगेनिंग फ्रॉम का मतलब हम लिखना भी तभी से बुक में स्टार्ट करेंगे, डे बुक तब से बनाना स्टार्ट करेंगे 2021 यानी कि 1/4/2021 से। सिक्योरिटी कंट्रोल के अंतर्गत हम अब आ गए। यहाँ हम टैली में अगर पासवर्ड लगाना चाहिए अपनी कंपनी में वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हम नहीं लगाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। ये हमारा बेस करेंसी सिंबल है, ये हमारा करेंसी सिंबल इस टाइप का है। फॉर्मल नेम आईएनआर होता है हमारा, जो बैलेंस के लास्ट में लिखा रहता है आईएनआर, ये उसका है। यहाँ पे सफिक्स सिंबल टू अमाउंट नो ही रहने दो, क्योंकि अगर यस कर दोगे भी मल्टीपल सिंबल्स आ जाएंगे। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, ये यस कर रखा है, क्योंकि 20,000 अगर हम लिखेंगे, माना हमने 20,000 लिखा और 20,000 हमने सीधा लिखा, उसके बीच में कोई कॉमा नहीं, मैं पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी। अगर हमने 20 के बाद कॉमा लगाया फिर 3 जीरो में सीधे समझ में आ जाएगा 20,000 है, तो वही कॉमा को यस करने के लिए यस कर रखा है। सो अमाउंट इन मिलियन, क्या हमें अमाउंट को हमें अमाउंट को मिलियन में शो कराना है? नहीं। अगर हम यस कर देंगे, जब तक हमारा अमाउंट 10 लाख नहीं पहुंचेगा तब तक अमाउंट शो नहीं करेगा, क्योंकि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। उसके बाद हम राइट साइड पे आ गए, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज 2 है, 2 ही रहने दीजिए। ये जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल पैसे में ही रहने दीजिए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड से भी 2 ही रहने दीजिए और एक्सेप्ट ही कीजिए। और हम किसके अंदर आ गए, कंपनी बन गई हमारी डब्ल्यू मेहरा गारमेंट्स, मेरा गारमेंट्स स्टोर। अब इसमें मेरी एक गलती हुई है, देखिए गारमेंट्स GA होना चाहिए, ये GS हो गया। तो हम इसे चेंज कैसे करेंगे? इसे चेंज करने के लिए हम अल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे और अल्टर पे जाएंगे और यही वाली कंपनी, इसी वाली कंपनी में जाएंगे और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आ गए और ए कर दिया, ए कर दिया और आर कर दिया। इसे पूरा ही डिलीट कर देते हैं, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। GARMENTS गारमेंट्स, मेहरा गारमेंट्स स्टोर, ये हमारा कंपनी नेम बन गया। और कंट्रोल A करेंगे, ये सीधा एक्सेप्ट हो जाएगा और एक्सेप्ट हो गया। अब इसे हम एस्केप बटन से पीछे जाएंगे, अब हमारी बन गई सही कंपनी, ठीक है। अब अल्ट F3 हम आ गए, तो अल्ट F3 के ऑप्शंस भी जान लेते हैं। अल्ट F3 आप जैसे ही करोगे तो आप सेलेक्ट, यहाँ से अगर आपकी बहुत मल्टीपल कंपनी है तो वहाँ से आप अपनी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर यहाँ पे आपकी बहुत सारी कंपनियाँ ओपन है तो यहाँ से आप कंपनी बंद भी कर सकते हो और यहाँ से आप नई कंपनी बना भी सकते हो। अभी जैसे मैंने देखा एक कंपनी को एडिट किया, आप यहाँ से कंपनी को एडिट भी कर सकते हो। ये हमारे अल्ट के साथ F3 वाले ऑप्शन थे। अब हम बैक में जाएंगे, हमारा राइट साइड पे सबसे पहले F1 दिख रहा है। अगर हम F1 प्रेस करेंगे तो सीधे पूछेगा आप कौन सी कंपनी खोलना चाहते हो, वो पूछेगा आपसे, बस अपना कंपनी नाम डालो कौन सी कंपनी खोलना चाहते हो। मेरी बहुत सारी कंपनी है यहाँ, लेकिन अभी हमें कोई खोलनी नहीं है, स्केप करना है। और पूछ रहा है कि आपको कौन सी कंपनी बंद करनी है। अगर यहाँ पे बहुत सारी कंपनी होती तो हम यहाँ पे बंद भी कर देते और उसके लिए हम प्रेस करते अल्ट F1। तो दोस्तों देखिए, कीज के बारे में भी देख लिया। अब है एक F2, अगर आप F2 प्रेस करोगे तो आपको करंट डेट दिखाएगा और अगर अल्ट के साथ F2 प्रेस करोगे तो आप चेंज पीरियड कर सकते हो। यहाँ से आप डेट को चेंज भी कर सकते हो अगर अल्ट के साथ F2 प्रेस करोगे। अगर आपको टैली में कहीं चले गए, आपको पीछे जाना है, आपको बैक जाने के लिए ये स्किप बटन दबाना है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड के कॉर्नर, सबसे ऊपर कॉर्नर पे मिल जाएगा स्किप बटन, आप उसको प्रेस कीजिए और पीछे आ जाओगे। जैसे मैं अकाउंटिंग यहाँ चले गया, मुझे पीछे जाना है तो मैं सिंपली ये प्रेस करूँगा। तो दोस्तों ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मेरी पहली वीडियो है, तो बोलने में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था। दोस्तों मेरा आप सबसे निवेदन है, मुझे मोटिवेट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मोटिवेट कीजिए कि अगर मेरे से कहीं गलती हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप यहाँ पे गलती कर रहे हो तो आप लोगों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। अगर आप मुझे थोड़ा मोटिवेट करेंगे तो आपका छोटा भाई आगे बढ़ सकता है। तो इसी आशा के साथ धन्यवाद।